नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता, जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखी है, चंदू मैंने सपना देखा। तो चलिए इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। यदि इसका भावार्थ हमें समझ में आया तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो हम उसका आंसर सटीक दे सकते हैं, और उसके साथ में ही इसकी काव्य पंक्तियाँ भी पूछी जाए तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि ये कविता किस कविता की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये काव्य पंक्ति किस कविता की पंक्तियाँ हैं, तो वो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चंदू मैंने सपना देखा कविता का भावार्थ। इससे पहले हम नागार्जुन का संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। नागार्जुन हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध जनकवि हैं। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उनका जन्म 30 जून 1911 को तरोनी में हुआ था। वे समाज की समस्याओं, गरीबों के दुख, राजनीतिक भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध लिखने वाले निर्भीक कवि थे। उनकी कविताओं में जनजीवन की सच्चाई, व्यंग और विद्रोह की भावना दिखाई देती है। वे सरल भाषा में गहरी बात कहने के लिए प्रसिद्ध है। यात्री नाम से उन्होंने लेखन कार्य किया है और उनका निर्धन 5 नवंबर 1998 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनकी काव्य पंक्तियाँ। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे हो तुम यो हिरनोटा। चंदू मैंने सपना देखा, अमुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। तो देखिए ये चंदू किस किस को घड़ी घड़ी चंदू किसे कह रहे हैं, तो चंदू चंद्रशेखर आज़ाद को कह रहे हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया गया था, उसे फांसी की सज़ा देने वाली थी, तो उसी से सारा जो देश है वो विद्रोह और बहुत ही विद्रोह तो कर ही रहा था और साथ में बहुत ही भावुक हो गया था। तो उन्हीं को चंद्रशेखर आज़ाद को आधार बनाकर कवि ने कविता लिखी कि चंदू मैंने सपना देखा, यानी मैंने रात को सपना देखा, उछल रहे हो तुम यो हिरनोटा। चंदू मैंने सपना देखा, अमवा से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्रू बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि अपने प्रिय चंदू के बारे में सपना देखते हैं। वो चंदू को हिरन के बच्चे की तरह प्रसन्न और चंचल देखता है। यानी चंदू कौन, यहाँ चंद्रशेखर। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो क्रांतिकारी विद्रोही थे, है ना, और चंचल और प्रसन्न रहने वाले थे। सपने में वह गांव से पटना लौटते हुए दिखाई देते हैं और चंदू को खेलकूद में मग्न पाते हैं। इन पंक्तियों में उनके प्रति अपनापन और बाल सुलभ जो चित्रण है उसको दर्शाया गया है। चंदू मैंने सपना देखा, कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखे, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर। इसका मतलब है कि कल मैंने सपना देखा, कवि ने बोलते हैं कि मैंने सपना देखा कि कल परसों ही छूट रहे हो तुम, और उसके बाद खेल रहे हो और बहुत पतंगे लूट रहे हो। ठीक है, कवि सपने में देखता है कि चंदू किसी बंधन से मुक्त हो गया है, मतलब वो जेल से छूट गया है और खुश होकर क्या कर रहा है, पतंगे लूट रहा है, यानी आनंद ले रहा है। नया कैलेंडर नए समय और नई आशाओं का प्रतीक है। तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर, यानी कहने का मतलब कि तुम छूट चुके हो और हम वहाँ पे अब तुम्हारा साथ देने के लिए हम अंदर जाएंगे। ठीक है ना, यानी कवि अपनी कैद या सीमाबद्ध स्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ स्वतंत्रता की आकांक्षा झलकती है। हाँ, तो कहने का मतलब जब चंद्रशेखर को आज़ाद को जेल पे डाल दिया गया था तो कभी सपना देखते हैं, क्या देखते हैं कि तुम कल छूट गए हो, कल परसों में छूट गए हो और तुम मौज मस्ती कर रहे हो, पतंगे उड़ा रहे हो और तुम बाहर हो और मैं अंदर हूँ, यानी मैं तुम्हारी जगह गया हूँ। चंदू मैंने सपना देखा, अमुआ से हो पटना आए हो। चंदू मैंने सपना देखा, मेरे लिए शहद लाए हो। तो यहाँ पे कवि सपने में देखता है कि चंदू गांव से उसके लिए शहद लाया है। शहद कैसा रहता है, मीठा, है ना, मिठास और आत्मीयता का प्रतीक होता है। तो इन पंक्तियों में रिश्तों की मधुरता और अपनापन को व्यक्त किया गया है, ठीक है, उनके प्रति। फिर चंदू मैंने सपना देखा, फैल गया है सुयश तुम्हारा,
यानी जब तुमको फांसी लग गई या तुमने जो काम किए हैं, क्रांतिकारी काम किए हैं, उससे सुयश यानी तुम्हारी कीर्ति सब जगह फैल गई है। चंदू मैंने सपना देखा तुम्हें जानता भारत सारा, यानी तुमने अपने कारनामों से इतना नाम कमा लिया है कि सारा भारत जानता है। चंदू मैंने सपना देखा तुम हो बहुत बड़े डॉक्टर। चंदू मैंने सपना देखा अपनी ड्यूटी में हो तत्पर, यानी तुम बड़े ही डॉक्टर हो और अपने काम के प्रति बहुत ही तत्पर हो, ठीक है ना, यानी कर्मनिष्ठ हो। तो कवि सपने में चंदू को एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जानता है। वो चाहता है कि चंदू बड़ा होकर समाज में सम्मान पाए और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करे। यहाँ कवि की आशाएं और भविष्य के सुंदर सपने व्यक्त हुए, क्योंकि दुख लग रहा था ना, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी की सज़ा दी जा रही थी। तो वो ये सब सोच रहे थे कि वो जेल में हैं और जेल से छूट जाएंगे और फिर वो पतंगे उड़ाएंगे, यानी खुश रहेंगे, और फिर जो भी है वो सारी चीज़ें सोच सोच के वो कविता लिख रहे हैं, ठीक है। चंदू मैंने सपना देखा इम्तिहान में बैठे हो तुम, यानी ये तुम्हारा एक प्रकार का, जब अंग्रेज़ों ने तुमको कैद कर लिया है और ये एक प्रकार का तुम्हारा इम्तिहान ही है, यानी परीक्षा है, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जा रही है। तुम देश के लिए शहीद होने वाले हो, देश के लिए करने वाले हो और देश के लिए एक मिसाल देने वाले हो। चंदू मैंने सपना देखा पुलिस यान पर बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर निकल जाओ और तुम्हारी जगह में मैं चले जाऊँ और मुझे वो सब हो जाए, मुझे फांसी मिल जाए, क्योंकि समाज के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी आवश्यकता है। चंदू मैंने सपना देखा लाए हो तुम नया कैलेंडर, यानी चंदू मैंने सपना देखा कि तुम्हारा जो बलिदान है, जो तुम समर्पण करना चाहते हो, वो समर्पण से नई दिशा, नया कैलेंडर आएगा जो भारत को सीख देगा, भारत के प्रत्येक बच्चों को कुछ ना कुछ आदर्श गुण या सीख देगा, देशभक्ति सिखाएगा, राष्ट्र प्रेम सिखाएगा, विद्रोह करना सिखाएगा, अन्याय के विरुद्ध ना झुकने वाली प्रवृत्ति सिखाएगा। ऐसा कवि कहते हैं किसके संबंध में? चंद्रशेखर आज़ाद के संबंध में। यानी कवि सपने में चंदू को जीवन के संघर्षों और परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा है। कभी वह परीक्षा दे रहा है, कभी वह पुलिस वाहन में बैठा दिखाई देता है, और कभी ये कल्पना करते हैं कि तुम बाहर निकल जाओ, यानी तुम्हें फांसी से रोक दिया जाए और भले मैं अंदर चले जाऊँ, ठीक है। तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर, मैं कवि अपने बंधन और चंदू की स्वतंत्रता का अंतर दिखाता है, और नया कैलेंडर फिर से नई उम्मीद और आने वाले अच्छे समय का प्रतीक बन जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें ये बताएं कि क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, हाँ या नहीं। तो ये कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।